हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो हम लोगों ने जो अपनी न्यू क्रिप्टो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह क्रिप्टो करेंसी को सीख के घर में बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो-सी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, उसकी सेटिंग वगैरह हम लोगों ने किस तरह करनी है और ये जो-से टूल्स हैं हमारे पास, कौन-सा टूल किस चीज़ के लिए काम करता है और किस चीज़ के लिए मार्केट के अंदर काम करेगा। तो आज जिस चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे वो है हमारे पास स्पॉट रेजिस्टेंस। स्पॉट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर क्या काम करती है और इस चीज़ को सीख के हम लोग मार्केट से किस तरह पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ सीखनी है स्पॉट। स्पॉट का मतलब क्या होता है? सहारा लेना। सॉरी। सपोर्ट का मतलब क्या है? हमारे पास सहारा लेना। अब यहाँ पर सपोर्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके साथ? बायर्स के साथ। अब मार्केट यहाँ पर बिहेव किस तरह करती है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखें मार्केट, लेट्स सपोज हमारे पास ऊपर से चलती हुई आ रही है, यहाँ से अप डाउन करती हुई हमारे पास आ रही है और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पर आके क्या करेगी? सहारा लेगी या सपोर्ट लेगी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या करने लग जाती है? जाने लग जाती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पोर्ट के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? हमारे पास बायर्स बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को क्या कर रहे हैं? ऊपर वाली डायरेक्शन के ऊपर लेके जा रहे हैं। अब देखें, लेट्स सपोज कि हमारे पास आज गोल्ड की प्राइस जो सी है वो लेट्स सपोज कोई चल रही है 2 लाख रुपया, ठीक है। अब कम होते ये कहीं 1 लाख रुपए पे कल प्राइस चली जाती है। अब जितने भी लोग होंगे उनको पता है कि कल इसकी प्राइस और बढ़नी है, तो वो 1 लाख के ऊपर आके क्या करेंगे? गोल्ड को खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आके ये लोग खरीदना शुरू कर देंगे। जब हमारे पास डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे पास प्राइस जोन सी है वो क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। इसी तरह जोन सा है हमारे पास, ये मार्केट चलती चलती हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आ जाती है। रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास क्या चीज होती है? जहां पर हमारे पास कौन बैठे होते हैं? सेलर्स बैठे होते हैं। अब सेलर्स कौन है? जिन्होंने हमारे पास 1 लाख के ऊपर गोल्ड को बाय किया है। अब लेट्स सपोज गोल्ड की प्राइस दोबारा 2 लाख को टच कर चुकी है। उन्होंने अब अपने प्रॉफिट्स को भी तो बुक करना है कि नहीं करना है। तो जैसे ही वो प्रॉफिट्स को बुक करने लग जाएंगे तो वो क्या कर रहे होंगे? यहाँ पर अपने गोल्ड को सेल आउट कर रहे होंगे। जैसे ही वो गोल्ड को सेल आउट करेंगे, मार्केट वहां से दोबारा क्या होने लग जाएगी? रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट दोबारा नीचे किधर आने लग जाएगी? अपने स्पोर्ट के पास आने लग जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये जो सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक लाइन या कोई पॉइंट नहीं होगा, ये हमारे पास जोन होगा। मतलब कि लेट्स सपोज यहाँ से मैं कह लेता हूँ कि आपको अगर राइट साइड पे मेरे शो हो रहा है 14.553, एक रेंज शो हो रही है, ठीक है। यहाँ से लेके मैं कह लेता हूँ लेट्स सपोज के 13.5 तक एक जोन है। इस जोन के अंदर जब मार्केट आती है तो बायर्स क्या करने लग जाते हैं? इस कॉइन को खरीदने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्या करने लग जाती है? अप जाने लग जाती है, ठीक है। और इसी तरह ही ऊपर भी मेरे पास एक जोन होगा, स्पेसिफिक जोन, जहां पर मार्केट क्या करती है? टच करती है और यहां से फौरन मार्केट क्या करने लग जाती है? नीचे आने लग जाती है, क्योंकि यहां पर हमारे पास कौन बैठे होते हैं? सेलर्स बैठे होते हैं। जिसकी वजह से जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर पहुंचेगी वो हमारे पास इस कॉइन को क्या करेंगे? बेचेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास मार्केट जो सा डाउनवर्ड आने लग जाएगी। अब आपने यहां पर एक और बात याद रखनी है हमेशा। यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं। sport become resistance, SBR, sorry, SBR, sport become resistance and resistance become sport। इसको आप लोगों ने अपने जेन में बिठा लेना है, ठीक है। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट, इसका क्या मतलब है? अब यहां पर ही मैं एक चीज को आपको नॉमिनेट करके बता देता हूं। लेट्स सपोज कि ये जो से हमारे पास पॉइंट था, ये हमारे पास क्या थी? पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है। अब मार्केट की एक कैंडल कुछ इस तरह की होती है जो कि हमारे पास एक ही दफा में इस रेजिस्टेंस को क्या कर देती है? तोड़ देती है, ठीक है। अब जो पहले इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है। अब वो सेलर्स की जगह कौन ले लेंगे? हमारे पास बायर्स ले लेंगे, ठीक है। अब मार्केट जब दोबारा इस जगह पे आएगी तो वो किसका काम करेगी? सपोर्ट का काम करेगी। मतलब कि लोग यहां से दोबारा खरीदेंगे
और हमारे पास मार्केट यहां से दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाने लग जाएगी। ठीक है, अब ये जो सा जोन होगा, जो हमारे पास क्या था, हमारे पास रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये अब किसका काम करेगा, बाइंग का काम करेगा। इसी तरह ही हमारे पास इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। पहले ये रेजिस्टेंस थी, अब ये क्या बन चुकी है, सपोर्ट बन चुकी हुई है। ठीक है, इसी तरह ही अब इधर देख लेते हैं कि जब ये सपोर्ट हमारे पास है, अगर मार्केट अपनी सपोर्ट को तोड़ देती है, ठीक है, तो वो दोबारा किधर जाएगी, अपनी इस जगह पे जाएगी जहां पर पहले सपोर्ट थी, और ये सपोर्ट अब क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। उम्मीद है इन चीजों की समझ लग चुकी होगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी लाइव मार्केट के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि ये चीज काम किस तरह करती है। सबसे पहले तो सॉरी, मैं इन ड्राइंग्स को मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। ठीक है, अब यहां से आप लोगों ने एक चीज का अंदाजा रखना है कि हम लोगों ने जितने भी अपने एनालिसिस करने हैं, ठीक है, वो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ करने हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये नहीं करना कि हम लोग स्पोर्ट जोन्स या वो ड्रॉ कर रहे हैं 1 मिनट से, फिर हम 3 मिनट में आ रहे हैं, फिर 5 मिनट में। हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जाना है, फिर डेली टाइम फ्रेम में, फिर 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, इस तरह हम लोगों ने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हुए आने हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह नजर आ रहे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी नजर आ रही थी, तो यहाँ से मैं आप लोगों को ड्रॉ करना सिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई है, उस चीज के ऊपर लाजमी आप लोगों ने ध्यान देना है कि ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी। इस तरह करके मैं कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ करूंगा, ये मेरे पास स्पेसिफिक जोन होगा। अब जिस तरह यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो सा मेरे पास एक स्पेसिफिक जोन है, जो कि क्या कर रहा है, यहां से मार्केट बार बार क्या कर रही है, देखें मैं आपको दिखाता हूं, यहां से करके दिखाता हूं। ये देखें, मार्केट ऊपर थी, मार्केट यहां से, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहां से आई डायरेक्ट नीचे अपनी सपोर्ट के पास। ठीक है, सपोर्ट के पास आई, इधर क्या मतलब है, इधर हमारे पास कौन बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट को क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आके जो भी हमारे पास कॉइन है उसको बाय कर रहे हैं। जब बाय करेंगे तो प्राइस किधर जाएगी, हमारे पास अप जाएगी। ठीक है, तो मार्केट यहां तक गई। अब यहां से मुझे क्या पता लगता है कि ये मार्केट की क्या बन चुकी हुई है, अब रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह ही मैं क्या करूंगा, इसको भी यहां पर ड्रॉ कर लूंगा कि ये मेरे पास क्या, मार्केट की एक रेजिस्टेंस है, और इसको मैं रेड कलर से ड्रॉ कर लेता हूं और इसको आगे एक्सटेंड भी कर लेता हूं, ताकि मुझे पता लग जाए कि आगे जाके मेरे पास ये रेजिस्टेंस कोई एक्ट करती है मार्केट के ऊपर के नहीं। ठीक है, इसी तरह ही रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब मार्केट इस जोन में दोबारा आएगी तो वहां से क्या होगी, शॉर्ट करेंगे लोग। देखें, मार्केट यहां से दोबारा नीचे गई, अपनी सपोर्ट के पास नहीं गई, लेकिन दोबारा किधर चलेगी, रेजिस्टेंस के पास चलेगी। रेजिस्टेंस पे कौन लोग बैठे होते हैं, हमारे पास सेलर्स बैठे होते हैं। सेलर्स की अप्रोच क्या होगी कि हमारे पास मार्केट को नीचे लेकर जाए। तो अब वो देखिए, जैसे ही हमारे पास इस जोन के अंदर मार्केट आई, तो मार्केट हमारे पास दोबारा किधर चलेगी, नीचे वाली साइड पे। ठीक है, अब इसी तरह दोबारा जो सा हमारे पास सपोर्ट के करीब करीब आई, दोबारा मार्केट ऊपर। ठीक है, सेलिंग के करीब करीब गई, हमारे पास रेजिस्टेंस के करीब करीब गई, हमारे पास मार्केट दोबारा किसको टच किया, हमारे पास सपोर्ट जोन को टच किया। सपोर्ट को जैसे ही उसने टच किया, दोबारा मार्केट किधर गई, ऊपर गई। ठीक है, आगे जाके देखते हैं मार्केट ने क्या बिहेव किया है। मार्केट ने अभी तक अपनी सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, ये सपोर्ट का कंप्लीट जोन है जो कि मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, और ग्रीन इंडिकेशन या ग्रीन कलर मैंने इसको दिया हुआ है ताकि हम लोगों को क्लैरिफिकेशन हो सके। इसको भी मैं क्या करता हूं, मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूं ताकि मुझे पता लग जाए कि आगे मार्केट इसको बिहेव करती है कि नहीं करती। ठीक है, अब देखें, मार्केट अपनी सपोर्ट से दोबारा उठी, मार्केट दोबारा ऊपर। ठीक है, यहां से मार्केट दोबारा अपनी सपोर्ट पे आई, एग्जैक्ट अपनी सपोर्ट को टच किया, दोबारा ऊपर। ठीक है, मार्केट दोबारा अपनी सपोर्ट पे आई, दोबारा ऊपर। मार्केट अपनी दोबारा सपोर्ट पे आई, मार्केट दोबारा ऊपर। अब देखें, अब यहां पर आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है। वो चीज का ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो एक चीज देखें, अगर एक दीवार है, एक दीवार को मैं एक दफा हथौड़ा मारूं, 2 दफा हथौड़ा मारूं, 3 दफा मारूं, 4 दफा मारूं, आखिरकार 7वीं 8वीं दफा अगर मैं उस दीवार को हथौड़ा मारूंगा तो वो दीवार क्या कर जाएगी, हमारे पास लाजमी टूट ही जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके देखें,
मार्केट ने हमारे पास क्या बिहेव किया है कि अपनी सपोर्ट को जो सा, पहले मैं ये वाली सारी डिलीट कर देता हूँ। मार्केट ने जो सा है अपनी सपोर्ट को हमारे पास तोड़ दिया, ठीक है। ये देखें, कैंडल का साइज आप लोगों ने चेक करना है कि एक या दो कैंडल के अंदर इतनी बड़ी वो कैंडल स्टिक लगेगी कि बायर्स जो से होंगे उनको मार्केट से निकलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। उनके स्टॉप लॉस को क्या कर लेगी, वो हंट कर लेगी, ठीक है, और उनके स्टॉप लॉस लेके उड़ेगी। यहां से हमारे पास उसने अपने जोन को तोड़ दिया। अब ये क्या था, हमारे पास सपोर्ट था। अभी मैं ऊपर चीज एक समझा कर आया था आप लोगों को कि सपोर्ट क्या बन जाएगी हमारे पास, रेजिस्टेंस बन जाएगी, और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगी, सपोर्ट बन जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा जोन था, सपोर्ट वाला जोन था। अगर मार्केट ने अपने सपोर्ट जोन को तोड़ दिया है तो अब ये कौन सा एक्ट करेगा, हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेगा, और रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, रेड से, ठीक है। अब ये मैंने रेड जोन ड्रॉ कर दिया। अब देखें, मार्केट जब नीचे गई, उसने अपनी सपोर्ट को तोड़ा तो दोबारा किधर आई, अपनी सपोर्ट वाली साइड पे, जो कि अब किसका काम कर रही है, रेजिस्टेंस का। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को अपनी टच किया तो मार्केट देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम कहां तक गई है और कितना बड़ा मूव। मतलब कि अगर इसका रेट चल रहा था $10, $10.10 चल रहा था, तो मार्केट कहां तक आई, $7 तक आई, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने देखनी है, ठीक है। अब देखें, $7 तक आई, मार्केट दोबारा ऊपर जाने लगी, ठीक है। अब मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। देखिए मैंने आपको बार बार कहा कि जो सपोर्ट वाला एरिया होगा वो हमारे पास क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखें, मैं कह देता हूं आपको कि मार्केट जो सा है, मार्केट दोबारा अपने इस पॉइंट से उठी और किसकी तरफ गई, अपने रेजिस्टेंस की तरफ गई, ठीक है। रेजिस्टेंस से दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। हमारे पास मार्केट ने दोबारा अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट ने कैंडल देखें कितनी बड़ी लगाई है, ठीक है। यहां से अगर हम लोग कैंडल का साइज चेक करें तो 10.18 सेंट से शुरू हुई और मार्केट हमारे पास दोबारा देखे कहां तक आई है। ये आप खुद चेक कर लें कि अपने प्रीवियस लो को भी हमारे पास उसने तोड़ दिया, ठीक है। ये देखें, ये $6 तक हमारे पास आई है, ठीक है। ये इस तरह, अब ये देखिए कितनी रिस्पेक्ट हमारे पास मार्केट इसको दे रही है। मार्केट यहां से शुरू हुई, हमारे पास मार्केट यहां तक आई, ठीक है। उसके बाद दोबारा जो सा मार्केट यहां से हमारे पास ऊपर गई, अपने जोन को टच किया, मार्केट दोबारा नीचे, अपने जोन को दोबारा टच किया, मार्केट दोबारा नीचे, जोन को दोबारा टच किया, मार्केट दोबारा नीचे, ठीक है। जोन को तोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या काम करना है। अभी मैंने आपको पहले बताया जब ये हमारे पास सपोर्ट बन रही थी तो मार्केट जब बार बार एक दीवार को मारती है सॉरी, मार्केट जब बार बार एक दीवार को मारेगी तो दीवार लाजमी हमारे पास क्या करेगी, टूटेगी ही टूटेगी। तो एक दफा टच किया, दो दफा किया, तीन दफा किया, फिर उसके बाद हमारे पास चार पांच छह सात, सात दफा मैक्सिमम टच कर चुकी है और उसके बाद हमारे पास मार्केट ने क्या किया है, इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम लोगों ने कब इसको चेक करना है कि मार्केट जो है बड़ी कैंडल के अंदर अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़े और दोबारा उसको क्या करे, हमारे पास सपोर्ट बना ले। अब ये क्या जोन था हमारे पास, रेजिस्टेंस का, जहां पर सेलर्स बैठे हुए थे, ठीक है। अब मार्केट ने देखें इस जोन को तोड़ा तो है, लेकिन यहां पर बीच में रेड कैंडल्स आ रही है, मतलब कि सेलर्स अभी भी यहां पर हमारे पास क्या है, एक्टिव हैं। मार्केट दोबारा नीचे आ गई, लेकिन जब दोबारा मार्केट ने एकदम इसको तोड़ा है, तो देखिए सेलर्स का कोई नामो निशान ही नहीं आया इसके अंदर। इसका क्या मतलब है कि ये जो यहां पर सेलर्स बैठे हुए थे उनके ऊपर अब कौन हावी हो चुका हुआ है, बायर्स। मतलब कि अब जब कल को, परसों को, अगले साल जब भी हमारे पास मार्केट जोन्स है इस जोन को आके टच करेगी तो वो अब हमारे पास किस तरह बिहेव करेगी, मतलब कि दोबारा अगर इस जोन के ऊपर आएगी तो हम लोग कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। देखें मार्केट इधर एक दफा आई, हमारे पास मार्केट ऊपर, मार्केट दोबारा इधर आई, मार्केट देखें कहां तक गई है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक समझ लग चुका होगा। अब ये हमारे पास डबल टॉप भी बन रहा है, ये हमारे पास बहुत चीजें यहाँ पर आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा जो कि हम लोग को इंडिकेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी कि हम लोगों ने कहाँ से अपनी पोजीशन लेनी है। अब मैं पोजीशन से रिलेटेड आप लोगों को समझा देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो सा था, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज समझाई है कि अगर पहले ये मेरे पास क्या थी, पीछे से अगर हम लोग देखते आ रहे हैं, ये मेरे पास सपोर्ट का काम कर रही थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अपनी सपोर्ट को तोड़ दिया,
ठीक है, मार्केट दोबारा अपने उस जोन के अंदर आ गई है जो सपोर्ट थी। अब ये सपोर्ट कौन सा काम करेगी हमारे पास? रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि यहां पर अब सेलर आके बैठ चुके हुए हैं। मैंने क्या करना है, मैंने अपनी यहां पर शॉर्ट की पोजीशन ऑन करनी है। इसके हाफ से शॉर्ट की पोजीशन ऑन करूंगा। ठीक है, जो हमारे पास लेटेस्ट हाई होगा, ठीक है, उसका मैं हाई रखूंगा और मैं अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड जो सी होगी, जो भी आपको सूट करती है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1:3 या 1:2 जोन सी है, मैं अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रखूंगा। ठीक है, तो ये मैंने 2:1 जोन सी है, ये मैं चले इस तरह कह लेता हूँ कि मैंने 1:2 जोन सी है वो अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रख लिया है। यहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2। 1:2 का क्या मतलब है कि रिस्क टू रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि देखें, अगर यहाँ पर लेट्स सपोज मैंने $10 की ट्रेड ली है, ठीक है, अगर मार्केट खुदा ना खास्ता यहां पर आती है, ठीक है, यहां से मेरी पोजीशन क्या होगी? ऑन होगी। मार्केट मेरी फेवर के अंदर नहीं जाती। मैंने ट्रेड कहां की ली है? शॉर्ट की ट्रेड ली है कि मार्केट नीचे को जाए तो मुझे प्रॉफिट हो। अगर मार्केट ऊपर को चल जाती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है, तो मुझे लॉस कितना होगा? $1 का। ठीक है, क्योंकि मेरी रिस्क टू रिवॉर्ड ये है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके लिहाज से आप रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। और अगर मुझे प्रॉफिट हो तो मुझे कितना हो? $2 का प्रॉफिट हो। ठीक है, इसी तरह एक पोजीशन है, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी ये बनी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा इसको टैप किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मार्केट ने दोबारा इसको क्या किया, हमारे पास टैप किया है। यहाँ पर हमारे पास कौन बैठे हैं? सेलर्स। सेलर्स का क्या मतलब है कि हमारे पास मार्केट को वो किधर लेके जाएंगे? नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि मार्केट यहां से मार्केट ने टच किया है और मार्केट कितना नीचे गई है हमारे पास, ये चेक करते हैं हम लोग। ए यहां तक हमारे पास जो सा है मार्केट ने मूव दिया हम लोगों को, इतना बड़ा टारगेट जो सा है हम लोग को यहां से अचीव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोबारा देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने इसको दोबारा टच किया है, मार्केट दोबारा नीचे। अब ये देखिए मार्केट ऊपर तो गई है इस हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया से, लेकिन ऊपर कोई कैंडल नहीं क्लोज की। ठीक है, इसी तरह दोबारा इसको टच किया, दोबारा मार्केट नीचे। अब यहां पर इसने तोड़ दिया। अब ये देखें, ये जो सा हमारे पास रेजिस्टेंस वाला एरिया था, ये अब हमारे पास क्या बन चुका हुआ है? क्योंकि इसने बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया, ये हमारे पास अब क्या काम करेगा? सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये मैंने अपनी एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब देखें जैसे ही मार्केट यहां पर आई, ठीक है, मैंने यहां से अपनी कौन सी पोजीशन लेनी है? यहां पर कौन बैठे हैं? हमारे पास बायर्स बैठे हैं। बायर्स का क्या मतलब है कि ये मार्केट को किधर लेके जाएंगे? हमारे पास अप डायरेक्शन के अंदर लेके जाएंगे। तो मैंने अपनी जो सी पोजीशन है वो भी किधर लेनी है? अप डायरेक्शन के अंदर लेनी है। तो यहां से जैसे ही इसने अपने सपोर्ट जोन को टच किया, मैंने इसके नीचे का अपना क्या रखा? स्टॉप लॉस रखा। और अगली जो सी रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस मुझे कहां पर नजर आ रही है कि मार्केट जब इसको तोड़ा था, मार्केट मार्केट कहां तक गई थी? इस पॉइंट तक गई थी। मैं यहां पर लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं कि मार्केट कहां तक गई थी? इस पॉइंट तक गई थी। ये इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो देखें मार्केट ने डायरेक्ट उसी पॉइंट को टच किया, तो हमारा टारगेट क्या हो गया? अचीव हो गया है। इसी तरह ही हमारे पास अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मार्केट जोन सी है अभी अभी जोन सी है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के पास आएगी, यहां से अपनी दोबारा सपोर्ट बना लेगी और इधर जाएगी। ठीक है, अगर इसको भी तोड़ लेती है बड़ी कैंडल के साथ एक ही, तो यहां से दोबारा आएगी। अब ये हमारे पास पहले क्या काम कर रही थी? रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। रेजिस्टेंस का क्यों काम कर रही है? पीछे देखकर आते हैं हम लोग। पीछे देखिए हमारे पास मार्केट जब इधर आ रही थी, इधर को टच हो रही थी नीचे, इधर को टच हो रही थी नीचे। तो अगर इसको तोड़ेगी तो ये सपोर्ट भी कम क्या बन जाएगी? ओ ये रेजिस्टेंस भी कम क्या बन जाएगी? हमारे पास सपोर्ट बन जाएगी। तो यहां पर लाके हम मार्केट को दोबारा क्या करेंगे? अपने कॉइन को क्या करेंगे? परचेज करेंगे। यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे? अगर हम लोग फ्यूचर करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अपनी लॉन्ग की पोजीशन ऑन कर लेंगे। उम्मीद है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको बहुत कुछ समझ लग चुका होगा। और जितनी भी अगर आपके कोई पॉइंट्स वगैरह क्लियर नहीं हुए या कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। और इंशाल्लाह इसी तरह ही हम लोग और भी आगे जो है हमारे पास इंडिकेटर्स और उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो से होंगे, कैंडलस्टिक्स, इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा और इसके बारे में ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और मेरे साथ चार्ट भी शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।